आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। कल हमने यही श्रवण किए भगवान श्री रघुनाथ जी ने जो बाण छोड़े थे जिसमें रावण के मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए थे। जो अपशकुन हुआ था, मंदोदरी ने समझाया था, बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझे थे। उसके बाद शांति दूत के हिसाब से अंगद जी लंका को गए हैं, रावण को बहुत प्रकार से समझाते हैं, फिर भी रावण नहीं समझता है। उसके बाद अंगद जी समझ जाते हैं कि अब इसके विनाश ही बचा हुआ है। उसके बाद का प्रसंग आज हम सब श्रवण करेंगे। लेकिन आप सभी को यही कहूँगा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी भगवान शंकर जी के मानस में जो रचित श्री रामचरितमानस था उन्हीं को गोस्वामी जी ने लिखे हैं, और जो आज हम बड़े ही भाग्यवान हैं और वो भगवान परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है जो आज हम भगवान के चरित्र को गाने का सुनने का सौभाग्य मिला है। तो आइए सभी बड़े ही भाव भक्ति चित्त मन लगा के भगवान के इस मनोहरिक चरित्र को बिल्कुल ध्यान पूर्वक हर एक शब्द को अपने अंदर भगवान के नाम की तरह बसाते जाए और भगवान के नाम श्री रघुनाथ जी के ये नाम राम इसको हृदय चित्त में क्षमा कर रखिए, ताकि बैठे चले उठे खाते जहाँ जैसे भी चल रहा है मन, लेकिन अंदर भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम के चलती रहे। तो आइए आज उन श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी की ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी गाएंगे और श्रवण करेंगे। आप सभी को वही बार बार यही कहूँगा कि गौ माता की रक्षा करिए। जैसे कथा में हम सुने, एक मिल का जो ओनर था, मिल तब अच्छा चल रहा था, और मिल का जब जो ओनर था कुछ ही साल के बाद वो उनके देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद उनके जो पुत्र थे उन पुत्र को मिल संभालने के लिए दिया गया, और पुत्र ने जैसे मिल और खेत दोनों चीज़ सब चीज़ को देखना शुरू करता था, और उनके पिताजी भी अच्छी तरह से सब चीज़ को संभालते थे। लेकिन जब पुत्र ने उस सब चीज़ को संभालना शुरू किया तो धीरे धीरे सब चीज़ में घाटा होना शुरू हो गया, और व्यापार धीरे धीरे कम होता गया, और फसल भी धीरे धीरे ऐसे खराब होते चले गए, और फिर कुछ ठीक नहीं रहा। वो 4 भाई थे, तो फिर कुछ समय के बाद चारों भाई बंटवारा हो जाता है, सब अलग अलग हो जाता है, लेकिन इनका जो स्थिति है वो सुधरता नहीं है, वो और ख़राब से ख़राब होता जाता है। तो एक बार जब वो सोए हुए होते हैं तब स्वप्न होता है उसको, गौ माता है नंदी भगवान लोग उसको बोल रहे हैं कि अरे मूर्ख, तूने हमारी स्थिति को देखता ही नहीं है, कभी गौशाला आकर तो हमें देख, हम किस स्थिति में हैं। क्या तुम्हारे बाबूजी जाने के बाद हमें भूल ही गए? मतलब हमारे खाने पीने का या रहने का वहाँ हम उसी गोबर पे ऊपर सब पड़े हुए हैं। ऐसे करके बोले तब इसे चौंकते हुए उठे तो देखे कि अरे यार सपना था। फिर भी उसके मन में शंका हुआ, तो उन्होंने क्या है, अब लालटेन जला के, उस टाइम लालटेन का था, तो लालटेन जला के रात को जब गौशाला के अंदर गए, सच में देखे कि गौशाला बहुत ही गंदा होकर पड़ा है और किसी के पास एक भी चारा का बंदोबस्त नहीं है, सब भूखे पड़े हुए हैं। जैसे देखा वैसे उस गौशाला को साफ किया। दूसरे दिन सुबह 10 बज गया तब तक साफ करते हुए, साफ करने के बाद फिर गौ माताओं की सेवा करने लगा। धीरे धीरे सबकी ओर दृष्टि दिया तो धीरे धीरे सब गौ माताएं अच्छे से दूध देने लगे, और सभी
धीरे धीरे खुशहाली होना शुरू हो गया तो सब चीज़ चलना शुरू हो गया। तो इसी तरह गौवंश के प्रति जो सेवा वो कभी खाली नहीं जाता है। आप गौ माताओं की गोवंश की सेवा करिए, वो आपको सुख और समृद्धि और वो शांति, परम वो शांति होता है, वो शांति आपको प्राप्त होता है तब जब ऐसे गौ माताएं, नंदी भगवान, इनकी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो इसीलिए सभी का बड़े ही आदर के साथ सभी का दायित्व लेके सबको सेवा करें और किसी भी तरह गौ माताओं की, चाहे भोजन की हो, चाहे जैसे आप पॉलीथीन वगैरह लाते हैं तो सब्जियां के छिलके वगैरह वो सब क्या है आप अलग से लेके डाल के आइए। पॉलीथीन वगैरह को यूज मत करिए। बाजार जाते हैं अपने बैग लेके जाइए और प्लास्टिक डब्बे से खाना अपना खुद का भी बंद कर दीजिए, नहीं तो ये जो जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है आने वाले समय में सब उसी कैंसर के ही शिकार होके मरेंगे। तो इसीलिए भगवान श्री रघुनाथ जी अयोध्या में बसे हुए हैं। तो आप यही सोचिए कि आप जिस गौ माता का सेवा कर रहे हैं तो यही सोच के करिए कि वो भगवान श्री राम जी का ही सेवा है। तो ऐसे करके पूरे गोवंश की हर कोई सेवा करे ताकि भगवान श्री रघुनाथ जी जो आज विराजमान हैं वो उनकी कृपा सबके ऊपर हो और माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी की अपार कृपा सभी के ऊपर ऐसे बरसती रहे। तो आइए आज के प्रसंग को हम सभी भाव चित्त मन लगा के हृदय चित्त से श्रवण करते हैं और उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी की चरणों में विनती करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास में तोरा करहूँ सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम।
दोहा। प्रणत पाल रघुवंश मलि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिर सुनत प्रभु अवय करे किते। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोता बोलू संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज मामा जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। अंगद नामा बाली कर बेटा, तासे कहूँ भई ही बेटा। अंगत वचना सुनत सकुचाना, रहा भालीवा नर में जाना। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख तुझे मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपना बाप का नाम तो बता, किसी नाते से मित्रता मांगता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं वाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण को सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, वाली नाम का एक बंदर था। दोहा। हम कूल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस, अंधौ बधिर न अस कहीं नयन कान तब वीस। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे वैर भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव वीरंची सुर मुनि समुदायी, चहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुलवोरा, अहि सिंहमति उर विहर न तोरा। सुनि कठोर वाणी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन वचन सब सहऊं, नीति धर्मा में जानत हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृता पर प्रिय चोरी। देखी नयन दू तरकवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रत धारी। कानना कविनु भगिनी निहारी, क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। पावा दरसु हमहु बड़ भागी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया, और ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तारे कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं को रक्षा कर रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है, और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रही थी बहन के देख कर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। दोहा। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि सठ विलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राव। रावण ने कहा, अरे जड़
जंतु वानर व्यर्थ वकवक ना कर। और ए मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपाल के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रासने के लिए है। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्नि पर करिवास, सोवत भयहु मराल इव शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही तो होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस कर शंकर जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोमन भिरीही कवन जो धावद, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुखा दुखी मलीना, तुम सुगी वकुल द्रुमा दो, अनुज हमारा भिरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हुई अब समरारूढ़ा, शिल्पी कर्म जा नहीं नल नीला, हे कपिए का महाबलशीला, आव प्रथम नगरु जय जारा, सुनत वचन कहा बाली कुमारा, सत्य वचन कहु निशिचर नाहा, सोचेहु कि सकी ना पुरदाहा, रावण नगर अल्प कपिदहई, सुनिय वचन सत्य को कहई, जो अति सुभट सराहे रावण, सो सुग्रीव केरा लघु धावन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खवारी लेन हम सोई, पठवा खवारी लेन हम सोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसके दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी नट के वृक्ष। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, जो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्धत हो सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही वाली पुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरा हरकार है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। तो सत्य नगरु कपि जा रहे बिनु प्रभु आय सुपाय, फिर न गया वो सुग्रीव पहिते ही भय रहा लुकाई। क्या सचमुच उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा। सत्य कहि दशा कंठ सब मोही ना सुनी, सत्य कहि दस कंठ सब मोहि ना सुनी, कछु को न हमारे कटक सतु सन लरत जोशहा, प्रीति विरोध समाना सन करिया नीतिया सियाही, जो मृगपति बध में डुकानी, भला की कहाई को ताही, यद्यपि लघु ताराम कहूँ तो ही बंधे बड़ दुषा, तदपि कठिन दास कंठ, सुनु छत्र जाति कर रोष, भद्राहुति धनु वचन सर, हृदय दहेहु रिपु किसा,
प्रत्युत्तर षडसि न मनहु काढ़त भट्ट दस शिष हंसी बोले दस मौलि तव कपि करवड़ गुण एक जो प्रीति पालहिता सुहित करई उपायन का। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में स्वभाव पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसा ही है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध जड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्यावतार रूपी षडास्त्रियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य किसा जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कुदी करी लोगली झाई, पतिहित कराई धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तब जानी, प्रभु गुण कसन कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरटनी करऊं नहीं काना। कह कपि तब गुण गहकताई, सत्य पवन सुता मोहि सुनाई। वन विदंसी सुतवधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछुकृत उपकारा। सोई विचारी तब प्रकृति सिहाई सुहाई। दश कंधर में कीनी दिठाई, देखऊ आई जो कछु कपि भाषा। तुम्हारे लाजना रोशन माखा, जो असिमति पितु खाए कीसा। कहियस वचन हसदस सीसा, पितई खाई खाते पुनि तोही। अब ही समूझी पर कछु मोही, बाली विमल जस भाजन जानी। हतहु न तोही अधम अभिमानी, कहु रावण रावण जग केती। मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते, बलि ही जितन एका गय उपताला। राखेहु बांधी शिशु नहय साला, खिलहि बालक मारहि जाई। दया लागी बलि दीन छोड़ाई, एक वहोरी सहस भुज देखा। धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा। सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ावा, सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ावा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगा, तेरी जाति स्वामी भक्ति है। फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा? मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूं। इसी से तेरी जली कटी वक वक पर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन में
विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता को कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है और ना चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई और नीच अभिमानी वाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बाली को जितने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक ढलते थे और जो जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसके एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। दो एक कहत मोहि सकुचि अति राह वाली की कांख, इन्नमो रावण ते कवन सत्य वदहि तजिमाक। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खिजना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुजलीला। जानऊ मापति जासु सुराई, पूजे मुझे ही सिरा सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे अमित वार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जनहि दिगपाला, सटजहु जिन केउरसाला। जानहि दिगज उर कठिनाई, जब जब भीरऊ जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उरलागत मुँह लकावट इबटूटे। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघुतरनी। सोई रावण जग विदित प्रभात प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला करामत कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने शीर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। शीर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शंकर जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटा, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते हुए मूल की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव में, वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण। अरे झूठे बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? जय जय श्री सीताराम। ते ही रावण कहूं लघु लघु कासी नर कर करसी बखान। रे कपि बर बर खर खल अब जान तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तो छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट अशब्द तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है।
जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी हम श्रवण करेंगे। अंगद जी और रावण जी का संवाद, रावण और अंगद जी का संवाद चल रहा है। अंगद जी ने समझाने के प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अंगद ने जब वाली को ये बात बताया कि बाली का बात बताया रावण को कि बाली ने जब रावण को एक बार ले गया था, उसके गले में रस्सी बांध के पाताल में उसको बांध रखा था। बच्चे उसको खेलते थे, उसी रावण को पत्थर मारते थे और खेलते थे। उसका जब दूसरी बार बाली ने रावण को लिया था तो वो अपने कांख में दबा कर रखा था। कितना? करीब 6 महीना उसको दबा कर रखा था। और वही बता रहे हैं कि तीसरी बार जब लिए थे तब पुलस्त्य मुनि जी ने आके उनको छुड़ा के लेके गए थे। तो ऐसी स्थिति में अंगद ने वही परिहास कर रहा कि अरे तू वही रावण है। अब तू बोल रहा है जो कपि यहाँ आए थे हनुमान जी, वो तो हमारे सेना में सबसे कमजोर सिपाही है। उसने आके अगर यहाँ इतना सारा कांड करके गया है तो तू अभी भी समझ सकता है कि तेरा स्थिति क्या होने वाला है। फिर भी रावण नहीं समझता है। आगे रावण की अंत निश्चित है, अंगद यही जानता है। और आगे का प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे। आप सभी से नित्य की तरह वही कहूँगा, गौ माताओं की सेवा अवश्य करें सभी, क्योंकि जो सुख समृद्धि और शांति उन्हीं से ही में प्राप्त होता है। नहीं तो सब कुछ रहते हुए भी उस अशांति भरा संसार के अंदर रहते हुए हर बार तिल तिल उस मौत का इंतजार करता हुआ रहेगा और उस अशांति भरा जिंदगी भर जूझता रहेगा। इसीलिए गौ माताओं की सेवा करें और आते जाते कहीं भी गौ माताओं की कहीं बीमार या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी सेवा तत्काल करें। और जब आप गाड़ी चलाएं, रास्ते पे रोड पे जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान से देख के चलाएं। उन बेजुबान जीवों की रक्षा करते हुए और अपने खुद की भी परवाह और रक्षा करते हुए आप चलें, ताकि सभी का कल्याण हो। भगवान श्री रघुनाथ जी सभी के ऊपर ऐसे करुणामयी और कल्याणकारी वर्षा कृपा का वर्षा करें। और भगवान शंकर जी और माता भवानी जी भी सभी के ऊपर ऐसे अलौकिक भक्ति का कृपा करें और सभी को भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में भक्ति दें। और उन्हीं भोलेनाथ जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, ताकि जो भगवान की इस अमृत कृपा का वर्षा ऐसे ही बनी रहे, हमारे ऊपर ऐसे ही बनी रहे। जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।